तो चलिए आज बात करते हैं भारत की इंजीनियरिंग दिग्गज साइंट की। जरा गहराई से समझेंगे इनके ताज़ा तिमाही नतीजों को और देखेंगे कि ये कंपनी अपने भरोसेमंद कोर बिजनेस और सेमीकंडक्टर पर लगे एक बहुत बड़े दांव के बीच आखिर कैसे संतुलन बना रही है। देखिए, इस तिमाही साइंट ने ना एक तरह से दो अलग अलग कहानियां बताई हैं। एक तरफ तो उनका मुख्य इंजीनियरिंग डिवीजन है जो एकदम मजबूती से बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में लगाया गया एक बहुत बहुत बड़ा दांव। तो आइए समझते हैं कि साइंट अपने मौजूदा प्रदर्शन और भविष्य के इस गेम चेंजिंग दांव के बीच तालमेल कैसे बिठा रहा है। आज हम इस तिमाही के हेडलाइंस, कोर बिजनेस का परफॉर्मेंस, सेमीकंडक्टर पर उनकी बड़ी रणनीति, एआई को लेकर उनका नजरिया और हाँ, भविष्य के रोड मैप पर भी बात करेंगे। चलिए सबसे पहले इस तिमाही के ओवरऑल परफॉर्मेंस से ही शुरुआत करते हैं। जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है, ग्रुप ने तिमाही दर तिमाही 3.8% की एक सॉलिड रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज की है। मतलब आज के मुश्किल आर्थिक माहौल को देखते हुए ये एक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है। अच्छा, अब जरा इनके मेन डिवीजन यानी डिजिटल इंजीनियरिंग, जिसे डीई भी कहते हैं, उसके परफॉर्मेंस पर फोकस करते हैं। कोर डिजिटल इंजीनियरिंग बिजनेस में 1.9% की ग्रोथ हुई है। ये इसलिए भी खास है क्योंकि इस दौरान ना फर्लो जैसी सीजनल चुनौतियां थी। फर्लो मतलब जब छुट्टियों के मौसम में क्लाइंट्स अपना काम थोड़ा धीमा कर देते हैं। उसके बावजूद ये ग्रोथ हुई है। और ये ग्रोथ लगभग सभी सेक्टर्स में थी, खासकर ट्रांसपोर्टेशन और मोबिलिटी में। ये साफ दिखाता है कि इन इंडस्ट्रीज में इंजीनियरिंग सर्विसेज की डिमांड लगातार बढ़ रही है। लीडरशिप टीम का मानना है कि ये परफॉर्मेंस कंपनी के लिए एक टर्निंग पॉइंट है, जो बताता है कि कंपनी अब लगातार ग्रोथ के लिए तैयार है। ये बयान आप कह सकते हैं भविष्य के लिए एक मजबूत आत्मविश्वास दिखाता है। अब आते हैं साइंट की शायद सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी पहल पर, सेमीकंडक्टर बाजार में उनकी एंट्री। देखिए, साइंट ने अपने सेमीकंडक्टर बिजनेस को एक अलग कंपनी की तरह खड़ा किया है और मकसद सिर्फ एक है, भारत की सबसे बड़ी चिप कंपनी बनना। ये कदम भारत को सेमीकंडक्टर उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की जो बड़ी राष्ट्रीय कोशिश है ना, उसका हिस्सा है। और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उनकी स्ट्रैटेजी कई हिस्सों में बंटी हुई है, जैसे कि किनेटिक टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियों का अधिग्रहण करके अपनी क्षमता बढ़ाना, गैन जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी को अपनाना और बड़े सरकारी प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनना। अब इस पूरी स्ट्रैटेजी के केंद्र में है एक खास मटेरियल जिसे गैलियम नाइट्राइड या गैन कहते हैं। अगर आसान शब्दों में कहूं तो ये पारंपरिक सिलिकॉन के मुकाबले कहीं ज्यादा शक्तिशाली और एफिशिएंट सेमीकंडक्टर है। ये स्लाइड दिखाती है कि JAN इतना जरूरी क्यों है। देखिए, जहां पारंपरिक सिलिकॉन चिप्स ज्यादा पावर पर उतने कारगर नहीं रहते, वहीं JAN चिप्स बहुत ज्यादा कुशल होते हैं। और यही वजह है कि आज की AI डेटा सेंटर्स, जिन्हें भारी मात्रा में पावर चाहिए, उनके लिए JAN टेक्नोलॉजी एक गेम चेंजर है। तो एक तरफ तो कंपनी AI के लिए जरूरी हार्डवेयर यानी चिप्स पर बड़ा दाव लगा रही है, और दूसरी तरफ AI को लेकर उनकी जो सोच है वो भी काफी अलग है। आजकल जहां ज्यादातर कंपनियां AI फर्स्ट की बात करती हैं, वहीं साइंट का मानना है कि असली इंटेलिजेंस इंसान और उसके डोमेन नॉलेज में है। AI उसे रिप्लेस करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी ताकत को कई गुना बढ़ाने वाला एक टूल है, बस। और ये सोच सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, इसका सीधा असर बिजनेस पर पड़ता है। इस ह्यूमन फर्स्ट अप्रोच की वजह से कंपनी सिर्फ टेक्नोलॉजी बेचने तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे प्रोजेक्ट का एंड टू एंड समाधान देती है। और यही चीज उनके लिए बाजार को लगभग 10 गुना बढ़ा कर देती है। तो इन सब रणनीतियों को देखते हुए साइंट के लिए आगे का रास्ता आखिर कैसा है? कंपनी ने आने वाले सालों के लिए कुछ बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखे हैं, जैसे कि अपने कोर बिजनेस का मार्जिन 15% तक ले जाना और साथ ही FY27 तक अपने नए सेमीकंडक्टर बिजनेस को ब्रेक इवन यानी नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति में लाना। ये दिखाता है कि वे दोनों बिजनेस को लेकर कितने सीरियस हैं। तो कुल मिलाकर साइंट का दाव इस एक बात पर है कि ऑटोमेशन और AI के इस दौर में जीत उसी की होगी जो इंसानी विशेषज्ञता को सबसे ताकतवर टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ पाएगा। ये एक बहुत ही साहसिक सोच है और अब देखना ये होगा कि ये भविष्य में कंपनी को कहां तक ले जाती है।